मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे संसद का सत्र इस विषय पर कुछ बातें करूंगा मुख्य विषय के अंतर्गत। लेकिन आइए जरा एक दो जो दूसरी घटनाएं हैं या कह लीजिए छोटे मोटे जो समाचार हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात, अफगानिस्तान के बारे में आप खबरें पढ़ रहे होंगे दोस्तों। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वो अब सच होती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से धीरे धीरे जो तालिबान का प्रभाव है अफगानिस्तान पर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बहुत से भौगोलिक क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है। अमेरिका ने भी बाकायदे अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो जाएगा। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अभी जो सरकार है उस तक ने अब तालिबान को ये ऑफर दिया है कि आइए हम दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। और आपने ये भी अखबारों में पढ़ा होगा कि जिन जिन क्षेत्रों पर तालिबान का अधिकार होता चला जा रहा है किस तरह के नियम कानून वहाँ वे लागू करते चले जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है, अब दिखाई देने लगा है कि धीरे धीरे अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहला तो थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि ये जो तालिबान है ये बेसिकली क्या है। आप ये यूँ कह सकते हैं, एक तरह से कट्टर धार्मिक संगठन, एक ऐसा धार्मिक संगठन जो इस्लामिक मूल्यों को बिल्कुल ज्यों का त्यों लागू करने में विश्वास रखता है। कुछ लोग इसे एक तरह से एक सैन्य शक्ति भी मानते हैं, कुछ लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग उग्रवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग धार्मिक संगठन भी मानते हैं। वैसे तालिबान का मतलब तालीम से इसका अर्थ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा, राइट। तो बेहतर होगा कि आप सब थोड़ा तालिबान के बारे में समझ लें कि ये है क्या, कब से इसका जन्म हुआ, किस तरह से। बस केवल थोड़ा सा, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और जो दूसरा इसका बिंदु है कि भारत के कदमों को ध्यान से देखते रहिए कि भारत क्या कर रहा है। आपने इस बीच में अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत ने अपने अफगानिस्तान के नागरिकों से कहा है कि वो जो है अपना भारत वापस आ जाए, उनको निकालने की, वहाँ से निकालने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत ने अभी ये कहा है कि वो अपना दूतावास बंद करने नहीं जा रहा है। और उसने ये आप यूँ कह लीजिए कि इच्छा व्यक्त की है कि वहाँ शांति कायम हो, लोकतंत्र कायम हो। इस तरह की बात भारत ने कही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अब सच पूछे तो पूरी दुनिया की निगाहें अभी कहीं न कहीं अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर है। आप भी अपनी निगाह उस पर रखें। मित्र, 2 दिन के बाद 15 अगस्त है, हमारे स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव। बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, 75 ईयर्स। इस बीच में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। और 15 अगस्त को जो हो सकता है कि कुछ अखबार या कुछ मैगजीन सप्ते विशेषांक निकालें। यहाँ मैं आपको बस थोड़ी सी एक सलाह देना चाहूँगा कि आप ध्यान से और तटस्थता पूर्वक केवल महत्वपूर्ण लेखों को पढ़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल महत्वपूर्ण लेखों को पढ़ें। और उसमें से अगर कुछ बहुत अच्छे आपको आंकड़े मिलते हैं, बहुत अच्छे कथन मिलते हैं, बहुत अच्छे और कुछ दूसरे तरह के रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो आप उन्हें नोट कर लें। मुझे लगता है कि चूंकि 75 ईयर्स हुए हैं हमारी आज़ादी के, तो ये हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में छोटा मोटा कुछ इस पर पूछ लिया जाए। और अगर सीधे सीधे इस पर नहीं भी पूछा जाएगा तो वो जो आप तथ्य अपने लिए इकट्ठे करेंगे, लिख करके रखेंगे, तो हो सकता है कि वो दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपके मददगार बन सके। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वह है संसद का सत्र। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस विषय पर बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि संसद का सत्र पूरी तरह से नहीं चल पाया, पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लगातार लगभग 4 बार ऐसा हो रहा है कि संसद के जितने सत्र होने चाहिए थे उतने सत्र नहीं हुए और उसे पहले ही समाप्त कर दिया गया, राइट। समाप्त करने के पीछे कारण क्या है? समाप्त करने के पीछे कारण यह है कि जो सत्ता पार्टी है और जो विपक्ष दल हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, या कह लीजिए कि मतैक्य स्थापित नहीं हो पाया। सरकार चाहती है संसद चले, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से संसद के सत्र नहीं चल पा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं तो फिर क्या कामकाज हो रहा है, राइट। कामकाज हो रहा है। तो इस बार के संसद के सत्र पर आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इस तरह से जो आंकड़े पढ़ने में आ रहे हैं कि केवल 20-25% काम हुआ है। जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, 20 से 25% काम
ही हो पाए हैं, यानी कि 75% आप कह लीजिए कि समय हमारा बेकार गया है। और अगर हम कह रहे हैं कि समय बेकार गया है तो इसका मतलब है कि संसद में जो पैसा लगता है सत्र को बनाने का, व्यवस्था करने का, वो सब बेकार चला गया। ये इसका थर्ड पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो इससे भी बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह है कि संसद है क्यों। संसद का मतलब है एक ऐसा मंच, एक ऐसा फोरम जहां हमारे देश के चुने हुए नेता, जनप्रतिनिधि कहना चाहिए सबसे अच्छा शब्द होगा, वो बैठ करके और देश के मुद्दों पर बात करते हैं। किन कानूनों को बदला जाए, उनमें क्या बदलाव किए जाए, कौन से नए कानून लाए जाएं, इस पर बात की जाती है। और इसीलिए संसद को और विधानसभाओं को, विधानमंडलों को लेजिस्लेचर कहा जाता है, राइट। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस पर मैंने इससे पहले भी थोड़ी बात की थी कि बाकायदे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कुछ विधेयक पारित किए गए, कुछ संशोधन विधेयक पारित किए गए, ये सब हुआ। अब आप देखिए कि विधेयक पारित भी हो गए। क्यों, किस तरीके से पारित हुए, इस पर आपको बाकायदे एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिलेंगे। अब आप देखिए कि जब संसद में कोई भी विधेयक लाया जाता है या संशोधन विधेयक ही जब लाया जाता है तो सीधी सी बात है कि उसमें पूरा देश चर्चा करता है उस पर संसद में बैठकर।